मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका उदय चौथी शताब्दी ईसा बीसीई के अंत में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक युवा दूरदर्शी ने इस भव्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया। इस एकीकरण से अभूत बीसीई राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आए। मौर्य काल में कला, स्थापत्य और व्यापार का विकास हुआ। इसने समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक महत्वपूर्ण युग को चिह्नित किया। मौर्य साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बीसीई में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का अधिकांश भाग शामिल था। इस विशाल साम्राज्य ने विविध क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ा। इसने पूरे उपमहाद्वीप में वस्तुओं, विचारों और लोगों के प्रवाह को सुगम बनाया। मौर्य साम्राज्य का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। इसने पश्चिम एशिया और हेलेनिस्टिक दुनिया के राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस बातचीत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इसने भारत में नए विचारों और तकनीकों को भी पेश किया। मौर्य काल विशेष रूप से अशोक महान के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्हें बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण के लिए सम्मानित किया जाता है। उन्हें अहिंसा और समाज कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एक असाधारण व्यक्ति थे। वह राजनीतिक उथल-पुथल के समय में प्रमुखता से उभरे। उन्होंने मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती दी। उन्होंने अंततः एक नए राजवंश की स्थापना की जो भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देगा। विनम्र परिस्थितियों में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटी उम्र से ही असाधारण नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने वफादार अनुयायियों को इकट्ठा किया। उन्होंने मगध क्षेत्र पर शासन करने वाले शक्तिशाली नंद वंश को चुनौती दी। अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता में आने की रणनीति बनाई। उन्होंने नंद शासकों की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन भी किया। नंदों पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी जो एक सदी से भी अधिक समय तक फलेगा फूलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठे। बिंदुसार ने अपने पिता की विस्तार की विरासत को जारी रखा। उन्होंने मौजूदा क्षेत्रों पर साम्राज्य की पकड़ मजबूत की। उन्होंने इसकी सीमाओं को और दक्षिण तक बढ़ाया। बिंदुसार का शासनकाल सैन्य अभियानों और रणनीतिक गठबंधनों द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने विद्रोहों को दबा दिया और दक्कन क्षेत्र पर मौर्य नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए रखे। जबकि बिंदुसार का शासनकाल उनके पिता या उनके बेटे की तरह परिवर्तनकारी नहीं रहा होगा, लेकिन इसने साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मौर्य वंश को जारी रखना सुनिश्चित किया। उन्होंने अपने पुत्र अशोक के लिए एक विशाल और शक्तिशाली राज्य विरासत में प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते यकीनन सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक हैं। उनके शासनकाल ने न केवल इसके राजनीतिक महत्व के लिए बल्कि इसके गहन सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव के लिए भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अशोक का प्रारंभिक जीवन इस परिवर्तनकारी व्यक्ति के निर्माण की झलक प्रदान करता है। वह एक कुशल योद्धा और एक चतुर प्रशासक थे। वह अपने प्रारंभिक वर्षों में अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। सिंहासन पर बैठने पर अशोक को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। हालांकि उनके प्रारंभिक शासनकाल में सैन्य अभियानों और विजयों की विशेषता थी, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने की मांग की थी। यह खूनी कलिंग युद्ध था जो अशोक के जीवन और शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जिससे उन्हें शांति और धार्मिकता का मार्ग मिला। सेक्शन 5 द कलिंगा वॉर अ टर्निंग पॉइंट। अशोक के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध उनके जीवन में एक गहरा मोड़ साबित हुआ। क्रूर संघर्ष, जबकि एक मौर्य जीत के परिणाम स्वरूप अशोक को जीवन और पीड़ा के अपार नुकसान से बहुत दुखी छोड़ दिया। भारत के पूर्वी तट पर लड़ा गया कलिंग युद्ध एक खूनी और विनाशकारी मामला था। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उन्होंने जो नरसंहार और विनाश देखा,
उसने उन्हें पश्चाताप से भर दिया और उन्हें हिंसा और विजय के अपने मार्ग पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध पर अशोक के पश्चाताप ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति, करुणा और धार्मिकता का मार्ग अपनाया। यह परिवर्तनकारी अनुभव उनकी नीतियों को आकार देगा और भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। सेक्शन 6 अशोका's धामा पिलर्स ऑफ कंपैशन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के परिवर्तन ने उन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित शासन के एक नए दर्शन को अपनाने के लिए प्रेरित किया। धम्म के रूप में जाना जाने वाला यह दर्शन अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण पर जोर देता है। अशोक का धम्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास प्रणाली नहीं, बल्कि उनके शासनकाल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह था। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से इन सिद्धांतों का प्रचार किया। इन शिलालेखों ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, बड़ों के प्रति सम्मान, जानवरों के प्रति दया और समाज कल्याण के महत्व को प्रोत्साहित किया। अशोक का धम्म नैतिक आचरण और सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर देने के साथ उनके शासनकाल की आधारशिला बन गया और भारतीय विचार और शासन पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। सेक्शन 7 द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अशोका's मिशनरी ज़ील। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने का धर्म के प्रक्षेप वक्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह बौद्ध धर्म के एक समर्पित संरक्षक बन गए। उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर और उसके बाहर मिशनरी प्रयासों के माध्यम से इसकी शिक्षाओं को बढ़ावा दिया। अशोक बौद्ध शिक्षाओं की सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे और उन्हें दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में मिशन भेजे, शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश फैलाया। बौद्ध धर्म के लिए अशोक के समर्थन से मठों की स्थापना हुई, स्तूपों का निर्माण हुआ और बौद्ध विद्वानों का संरक्षण हुआ। उनका शासनकाल बौद्ध धर्म के एक स्थानीय भारतीय संप्रदाय से एक प्रमुख विश्व धर्म में परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है। सेक्शन 8 अशोका's लेगेसी, अ ब्लूप्रिंट फॉर पीस। अशोक का शासनकाल एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक में उनके परिवर्तन द्वारा चिह्नित भारत और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। उन्हें एक उदार और प्रबुद्ध शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने शांति, न्याय और समाज कल्याण को बढ़ावा दिया। स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेख न्यायपूर्ण और दयालु समाज के उनके दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिक आचरण पर उनका जोर आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। अशोक की विरासत भारत से परे तक फैली हुई है। उन्हें विश्व स्तर पर शांति और अहिंसा के अग्रणी के रूप में पहचाना जाता है। सहिष्णुता, करुणा और सभी प्राणियों की परस्पर विबंधन हाइट पर उनकी शिक्षाएं आज की दुनिया में गहराई से गूंजती हैं। सेक्शन 9 द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। अशोक के उदार शासन और मौर्य काल के दौरान कला, संस्कृति और व्यापार के फलने फूलने के बावजूद उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का अंततः पतन हो गया। इस गिरावट में कई कारकों ने योगदान दिया, जिसमें आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव शामिल हैं। एक कारक साम्राज्य की विशालता ही थी। इतने बड़े और विविध क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। क्षेत्रीय राज्यपालों और स्थानीय शासकों ने अक्सर अधिक स्वायत्तता की मांग की। अशोक के उत्तराधिकारियों में उनके दृष्टिकोण और प्रशासनिक कौशल का अभाव था। आंतरिक कलह और कमजोर नेतृत्व ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। इन आंतरिक कमजोरियों ने साम्राज्य को बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। मौर्य साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में एक उल्लेखनीय युग के अंत का प्रतीक है। हालांकि मौर्यों की विरासत, विशेष रूप से अशोक का शासन, शांति, करुणा और धार्मिक शासन के अपने संदेश के साथ पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है।